गर्मियों के मौसम में अगर आपको कोई नाश्ता समझ में नहीं आ रहा है तो आप बनाइए गेहूं के आटे और प्याज से ज़बरदस्त नाश्ता और यकीन मानिए झटपट से बनकर तैयार हो जाता है। खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। गर्मियों के मौसम में प्याज हमारे लिए सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं ताजबर, स्वागत है आपका मेरी चैनल आइज़को फूड में। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो अपनी फैमिली और दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। तो शुरू करते हैं इसको बनाना। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ प्याज लिए। प्याज हमने 3 ली थी बड़े साइज़ की। प्याज को हमने इस तरीके से स्लाइस में काटा हुआ है। ये देखिए, हमें यहाँ इस तरीके से प्याज को स्लाइस में काटना होगा। तो हमने यहाँ प्याज को इस तरीके से पतला पतला स्लाइस में काट लिया है। प्याज यहाँ अपने परिवार के हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। जितने आपको ज़रूरत है उस हिसाब से आप प्याज ले सकते हैं। तो इसको क्या करेंगे, साइड में रखेंगे और यहाँ करते हैं अगली तैयारी। यहाँ लेंगे बड़ी परात। बड़ी परात में डालेंगे यहाँ हम 2 कटोरी गेहूँ का आटा। यहाँ हमने 2 कटोरी गेहूं का आटा जो है ना वो डाल दिया है। यहाँ नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। नमक हम थोड़ा ही डालेंगे क्योंकि नमक हम प्याज में भी डालेंगे, तो इसीलिए नमक आप यहाँ हिसाब से डालें। और आधी छोटी चम्मच यहाँ अजवाइन डालेंगे और 1 टेबल स्पून यहाँ हम बेसन डालेंगे। अब हम यहाँ इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और नॉर्मल आटा गूंद कर तैयार करते हैं। जैसे रोटी वगैरह बनाते हैं ना, उसी तरीके से हमें यहाँ इसका आटा गूंद कर तैयार कर लेना है। यहाँ हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और आटा गूंथकर तैयार करेंगे। हमने यहाँ थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को गूंथ लिया है। हमने आटे को इस तरीके से सॉफ्ट गूंदा हुआ है, ये देख सकते हैं ना आप। ये देखिए, अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको साइड में रखेंगे सेट होने के लिए। और यहाँ करते हैं हम अगली तैयारी। अब हमने यहाँ गैस पर पैन रखा है। पैन में यहाँ हम तेल डालेंगे। तेल हम 1 से 2 टेबल स्पून डालेंगे और तेल को गर्म करते हैं। तेल हो गया है गरम। आधी छोटी चम्मच साबुत जीरा डालेंगे और यहाँ साबुत जीरा डालने के बाद यहाँ डालेंगे हम 2 टेबल स्पून बेसन। तो हमने यहाँ 2 टेबल स्पून बेसन डाल दिया है। और यहाँ डालेंगे आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधी छोटी चम्मच से भी कम यहाँ डालेंगे हम हल्दी पाउडर। अच्छे से यहाँ इसको हम मिक्स करेंगे। गैस लो टू मीडियम कर देते हैं। यहाँ इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगती है तो एक लाइक कर देना। अगर आप मुझे दिल से सपोर्ट करना चाहते हैं तो प्लीज़ आइज़को फूड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप मेरी रेसिपी कौन से शहर से और कौन से गाँव से देख रहे हैं कॉमेंट्स करके ज़रूर बताना। बेसन और मसाले डालने के बाद हमने यहाँ इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और हम यहाँ इसको 1 मिनट के लिए भून लेते हैं। 1 मिनट के बाद यहाँ डालेंगे हम 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई। तीखा अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। जितना आप तीखा खाना पसंद करते हो उस हिसाब से आप यहाँ हरी मिर्च लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। तो हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, बेसन को 1 मिनट के लिए हम और भूनेंगे। बेसन का हमें यहाँ कच्चापन दूर करना है, इस बात का ध्यान रखना है। और हाँ, बेसन को हमें जलाना भी नहीं है। हमने यहाँ इसको 1 से 1.5 मिनट के लिए भून लिया है। अब हमने जो प्याज स्लाइस में काट के रखी है ना, वो हम यहाँ प्याज डाल देंगे। प्याज डालने के बाद यहाँ नमक डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। नमक हम यहाँ आटे में भी डाल चुके हैं ना, तो इसीलिए आप नमक जो है ना इस हिसाब से डालें। थोड़ी सी यहाँ डालेंगे हम कसूरी मेथी, आधी छोटी चम्मच। कसूरी मेथी डालने के बाद यहाँ करेंगे हम इसको अच्छे से मिक्स इस तरीके से। तो चलिए यहाँ इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और हमें यहाँ प्याज को ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हमें बेसन के साथ प्याज को अच्छे से मिक्स कर लेना है, इस बात का ध्यान रखना है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, गैस बंद कर देंगे और इसके ऊपर डालेंगे बारीक कटा हुआ फ्रेश धनिया। यहाँ डाल देंगे बारीक कटा हुआ फ्रेश धनिया। फ्रेश धनिया डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। फ्रेश धनिया डालने के बाद हमने यहाँ इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम यहाँ करेंगे अगली तैयारी। इसको साइड में रखते हैं। 5 मिनट हो गए हैं। आटा भी यहाँ बहुत अच्छे से सेट हो गया, ये देख सकते हैं ना आप। ये देखिए, चलिए यहाँ फटाफट इसकी हम लोइयाँ तोड़ लेते हैं। सबसे पहले यहाँ इसको हम 2 भाग में डिवाइड करेंगे और हम यहाँ इसकी लोइयाँ तोड़ लेंगे। हमने यहाँ इस तरीके से लोई जो है ना वो तोड़ ली है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको गोल करेंगे इस तरीके से। हमने यहाँ इसको गोल कर लिया है। बाकी की बची सेम प्रोसेस में यहाँ लोइयाँ जो है ना हम गोल बनाकर तैयार कर लेते हैं फटाफट से। चलिए, हमने यहाँ सभी लोइयाँ गोल गोल बनाकर तैयार कर ली। लोइयाँ यहाँ 7 बनकर तैयार हुई है। इसको साइड में रखेंगे। यहाँ एक लोई लेंगे और यहाँ इसके ऊपर हम लगाएंगे सूखा आटा। हमने यहाँ सूखा आटा जो है ना वो लगा लिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इस तरीके से यहाँ इसको हम लोई को बढ़ा लेंगे और जो हमने स्टफिंग बनाई हुई है
यहाँ हम स्टफिंग लेंगे, इसके अंदर जो है ना स्टफिंग हम भरेंगे इस तरीके से। आप यहाँ कम ज़्यादा स्टफिंग भर सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको दबाते हुए इस तरीके से यहाँ इसको हम बंद करेंगे। चलिए हमने यहाँ इसको बंद कर लिया। अब हम यहाँ फिर लगाएंगे सूखा आटा, इसको गोल करेंगे और यहाँ इसको हम हल्का सा चपटा करेंगे। चपटा करने के बाद यहाँ लगाएंगे फिर सूखा आटा। सूखा आटा लगा दिया, फिर यहाँ इसको इस तरीके से हम बनाएंगे लोई को और यहाँ इसको हम बेलेंगे हल्के हाथों से। हमने यहाँ इसकी लोई बना के सूखा आटा लगा दिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, इसको हल्के हाथों से यहाँ हम बेलेंगे इस तरीके से। चलिए हमने यहाँ इसको हल्के हाथों से बेल लिया है। अब हम बिना कोई देरी के चलते हैं गैस की तरफ इसको सेकने की प्रोसेस में। तो सेम प्रोसेस में इसी तरीके से हम बनाकर तैयार करेंगे। बस आपको हल्के हाथों से बेलना है और ये बेल जाएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये तो पराठा फट गया। अरे प्याज का पराठा फटे ना तो फिर टेस्ट भी नहीं आता है। तो इस तरीके से आप ज़रूर ट्राई करना। तो चलते हैं हम गैस की तरफ बिना कोई देरी के। अब हमने यहाँ गैस पर तवा रखा है, तवे के ऊपर यहाँ हम पराठा डालेंगे और इसको एक तरफ सिकने देंगे। जैसे ये एक तरफ सिक जाएगा हम यहाँ इसको पलट देंगे और दूसरी तरफ यहाँ हम तेल लगाएंगे। आप यहाँ घी, बटर, रिफाइंड कुछ भी लगा सकते हैं, जो आप खाना पसंद करते हैं ना आप यहाँ वो लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ तेल लगा देते हैं। हमने यहाँ इस तरीके से तेल लगा दिया है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ इसको हम पलटेंगे। यहाँ इसको हम पलट देते हैं इस तरीके से और दूसरी तरफ भी यहाँ सेम प्रोसेस में हम तेल लगा देंगे। चलिए हमने यहाँ दूसरी तरफ भी तेल लगा दिया है। अब हम यहाँ फिर इसको पलट देंगे और पलटते पलटते हुए यहाँ इसको हम लो टू मीडियम गैस पर सेकेंगे। फुल गैस पर हमें यहाँ इसको नहीं सेकना है, लो टू मीडियम गैस पर इसको पलटते पलटते हुए सेक लेना है। चलिए हमने यहाँ इसको पलटते पलटते हुए इस तरीके से सेक लिया है। अब हम यहाँ इसको क्या करते हैं, सर्व कर लेते हैं और बाकी के बच्चे सेम प्रोसेस में इसी तरीके से हम बनाकर तैयार कर लेंगे। चलिए दोबारा भी सेम प्रोसेस में इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेते हैं और इसको गर्मा गर्म सर्व करते हैं। दोबारा भी हम यहाँ सेम प्रोसेस में इसी तरीके से बनाकर तैयार कर लेंगे। बस यहाँ इसको पलटना है और यहाँ इसके ऊपर तेल लगाना है इस तरीके से। हमने यहाँ एक तरफ तेल लगा दिया है, दूसरी तरफ पलटेंगे और दूसरी तरफ भी सेम प्रोसेस में यहाँ हम तेल लगा देते हैं। चलिए हमने दूसरी तरफ भी तेल लगा दिया है, इसको फिर पलट देंगे और पलटते पलटते हुए सेम प्रोसेस में यहाँ इनको हम सेक लेते हैं दोबारा भी। चलिए हमने यहाँ इसको दोबारा सेक कर तैयार कर लिया है। तो फ्रेंड्स आप बनाइए मेरे तरीके से प्याज के पराठे और यकीन मानिए आपको बेहद पसंद आएंगे। आप यहाँ इसको किसी भी चटनी के साथ, किसी भी सब्ज़ी के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और आप यहाँ इसको अचार के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी मेरी आपको आज की रेसिपी कमेंट्स करके ज़रूर बताना और रेसिपी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना। चैनल पे मेरे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन घंटी बटन ज़रूर दबाना, जिसमें नई रेसिपी लेकर आऊँ वो रेसिपी आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम आपसे अगली रेसिपी में यानी न्यू रेसिपी में। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना।